पिछली बार अपवित्र वोटर लिस्ट से राम प्रताप यादव जीते थे, अब उन लोगों ने उसको पवित्र कर दिया। उसके बाद भी जब राम प्रताप यादव चुनाव जीते तो अब कह रहे हैं कि तहसीलिया खरीद लिए। कोई दुख पड़ा है तो अगर उसका साथ देने वाला कोई मिला है चिरैया कोट में तो राम प्रताप यादव है, जय प्रताप यादव है। इसके अलावा जी चिरैया कोट के मुखिया राम प्रताप यादव जी। मैं राम प्रताप यादव नगर पंचायत चिरैया कोट जय नई आग, जय नई ज्योति, जय जय लक्ष्य के अभियानी। स्वागत है आओ काल सर्प के फण पर चढ़ फलने वाले। स्वागत है आओ हवन कुंड में कूद स्वयं बलने वाले। सेनानी करो प्रयाण अभय भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नखत अमा के बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों को चिरैया कोट की जनता के आशीर्वाद से फलीभूत करने वाले नवनिर्वाचित अध्यक्ष चिरैया कोट नगर पंचायत राम प्रताप यादव को आज सदस्यों सहित उप जिलाधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना अवधेश चौहान ने आज विधि द्वारा स्थापित संविधान की शपथ दिलवाई। सद्भाव पूर्वक और निष्ठा। शपथ के कार्यक्रम में नगर की जनता सहित विधायक मुहम्मदाबाद राजेंद्र राम व हनुमान नेता मुन्ना सिंह, ब्रिजेश सिंह सहित तमाम गणमान्य व्यक्तित्व की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन दैनिक आज के वरिष्ठ पत्रकार व शानदार कलमकार अशोक कुमार चिरैया कोटी ने अपने पुरवकार अंदाज में किया। मुख्य वक्ताओं के संबोधन के बाद प्रधान मनाजिद ने चिरैया कोट की आवाम को संबोधित किया। अंत में स्वयं अध्यक्ष राम प्रताप यादव ने अपना संबोधन जनता के मुद्दों पर जनता के नाम जोरदार तरीके से मुकम्मल किया। मैं राम प्रताप यादव नगर पंचायत चिरैया कोट जनपद मऊ का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। धन्यवाद। साथ चल रहे थे, जिसकी जितना दम था अपने पूरे दम से लगा हुआ था आपको जिताने के लिए। आपके हर दुख को अपना दुख समझ करके चुनाव में आपका सहयोग कर रहे थे लोग। और सामने बैठे हमारे इस चुनाव के कर्णधार, चुनाव में अगर कहीं कमी दिखाई दी तो आप लोगों ने अपना कंधा लगा दिया। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की मेहनत से यह जो विजय हासिल हुई है, यह विजय चिरैया कोट की जनता के नाम समर्पित है। आपको बता दें कि जब चुनाव चल रहा था पिछले वर्ष जब 2017 में चुनाव हुआ तो उस समय माताजी चेयरमैन निर्वाचित हुई तो चिरैया कोट में एक अफवाह कमेटी है
जो कि तरह तरह की अफवाह फैलाया करते हैं। कह रहे थे लोग कि फर्जी वोट डाल करके राम प्रताप यादव ने अपनी माता को जितवा लिया। तो जब 2023 में चुनाव आया तो वो लोग सबसे पहले भारत का जो सबसे प्रचलित साबुन रिन होता है, रिन बचपन से हम लोग सुनते हैं, और उसमें निरमा भी मिला लिए लोग। रिन और निरमा के बाद जो बर्तन साफ होता है, कचड़ा व्हील, उसको भी मिला करके वोटर लिस्ट को एकदम साफ कर दिया। जितना कचड़ा बाहर का था सब कचड़ा एकदम साफ करके क्लीन कर दिए। अब कहे कि एसडीएम साहब आपको धन्यवाद कि आपने जितने भी बाहरी वोटर थे सबको आपने निकाल करके चिरैया कोट में जो वोट होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, इसको आपने शुद्ध कर दिया। पिछली बार अपवित्र वोटर लिस्ट से राम प्रताप यादव जीते थे, अब उन लोगों ने उसको पवित्र कर दिया। उसके बाद भी जब राम प्रताप यादव चुनाव जीते तो अब कह रहे हैं कि तहसीलिया खरीद लिए, गिनतिये में घपला कर दिए। अरे भाई, पूरी शक्ति तुम्हारे पास है, पूरी ताकत तुम्हारे पास है। तुमने हर स्तर अपनाया, पैसा बांटते हुए तुम्हारे लोग पकड़े गए, प्रशासन के द्वारा तुम्हारे लोग दौड़ाए गए। वोट के दिन गाड़ियां नहीं चलती है, 4-4, 5-5 का काफिला बना के धुरखंड मचा रहे थे। उसके बाद भी राम प्रताप यादव कैसे बेईमानी से जीत गए। आप लोग को बता दें कि चिरैया कोट में अफवाह कमेटी है, उसको 5 साल खाने पीने की जरूरत पड़ती है। तो जब आप लोग शुद्ध करके वोटर लिस्ट को सही करके एकदम शुद्ध कर दिए हैं तो खाना पीना तो बंद हो जाएगा। तो खाना पीना कैसे 5 साल चलेगा? तो हारने वाले प्रत्याशी को बताया गया कि यह फर्जी हो गया। जय प्रताप यादव ने इस तरह हाथ उठा के किया, इस तरह हाथ उठा दिया और पूरा वोटवा इस तरह मुट्ठी में आ गया। तो अब 5 साल के खाने पीने की व्यवस्था वो लोग अफवाह कमेटी ने कर लिया है। अब वो बेचारे 5 साल उनको ऐसे ऐसे खिलाएंगे। उस व्यवस्था में वो लोग अपना चर्चा कर रहे हैं। न राम प्रताप यादव गांव में फर्जी से जीतते हैं, न तो नगर पंचायत में जीतते हैं। स्कैनिंग हो रही थी, हर बूथों पे स्कैनिंग हो रही थी, उसमें पकड़े जा रहे थे लोग और नहीं भी पकड़े जा रहे थे। उसके बाद भी राम प्रताप यादव ने बेईमानी कर दिया। अब वो कहावत है गांव में कि हारब तो हूरब, जीतब तो थूरब। तब थूर तो पहिया ना, तो रोवत हूँ। जब वोट पड़ गया 5 बजे मैंने फेसबुक पे डाल दिया कि अब फर्जी का रोना मत रोना जब राम प्रताप जी जीतेंगे। और जीतना तो तय था, क्योंकि गरीबों का सहयोग करने वाला, गरीबों की मदद करने वाला, गरीब बहनों की शादी कराने वाला, गरीब माताओं के बुढ़ौती का सहारा करने वाला, चिरैया कोट में आताताइयों को जवाब देने वाला, चिरैया कोट के व्यापारियों को सुरक्षा देने वाला, चिरैया कोट को दलितों को मकान देने वाला, चिरैया कोट के असहाय लोगों को सहाय देने वाला राम प्रताप यादव थे। जीतना तो था ही, और उसमें आप लोगों ने एक तड़का मार दिया। चिरैया कोट के लोगों ने एक तड़का लगा दिया बिना लहसुन का, और उसी तड़के से लोग तड़क गए हैं। क्योंकि कोई हाथी लेके आया, कोई घोड़ा लेके आया, कोई अनार बांटने चला। और आपको बता दें कि ये जो चुनाव है, जो चुनाव होता है, चुनाव सब लोग जीतने के लिए लड़ते हैं,
सभी लोग अपनी फायदा, अपने लोगों के फायदा के लिए लड़ते हैं, लेकिन राम प्रताप यादव चुनाव अपने और अपने लोगों और मार्केट की सुरक्षा सम्मान के लिए लड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि राम प्रताप यादव संत हैं, लेकिन चिरैया कोट को शांति चाहिए। अगर हमको कोई डिस्टर्ब करेगा तो है हमारे पास ताकत, हम भी डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन जब हम डिस्टर्ब करना शुरू करेंगे तो मार्केट डिस्टर्ब होगी। लेकिन हम डिस्टर्ब सह लेंगे, लेकिन मार्केट को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। और किसी को इस तरह की भड़ास हो आजमाने की तो चला नदिया किनारे बाजी लेवल जा, लेकिन मार्केट कभी भी जिनके विचार हो वो कान खोल के सुन ले कि हम बाजार में किसी प्रकार की फसाद कर देंगे, तो वो लोग ये सुन लें कि वो भी शांति से रहें, हमको भी शांत रहने दें, बाजार को भी शांत रहने दें। और जो अपना नारा दे रहे हैं खा पिया सट के वोट मारा हट के, अपन हट के काम करा, बाजारी मत कुछ करा। तो दोस्तों आपको बता दें, ये चुनाव चिरैया कोट के लोगों के लिए एक परीक्षा की चुनाव थी, एक परीक्षा की घड़ी थी। उस परीक्षा की घड़ी में आपको समझना था, आपको देखना था, पार्टी से हट करके, पार्टी से जुड़ करके हमको वोट करना था। एक तरफ पार्टी में जुड़ना भी था और एक बार पार्टी से हट के भी वोट करना था। ये लोकल चुनाव है। लोकल चुनाव अपने मार्केट, अपने बाजार, अपने घर की सुरक्षा और अस्मिता की जो बात आती है उसकी रक्षा के लिए चुनाव ऐसे मुखिया का किया जाता है जो कि वह कभी भी आपके मदद कर सके, आपके लिए दो कदम चल सके। तो आप लोगों ने जो फैसला लिया है, इस फैसले को मैं आप लोगों को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि आप लोग लगातार ऐसे हाथों में चिरैया कोट को नहीं दिया है जो चिरैया कोट किसी परेशानी का सामना कर सके। बहुत सूझबूझ के आप लोग वोट करते हैं और सूझबूझ के साथ चिरैया कोट का चयन करते हैं। और जैसा कि हमारे फौदार चाचा अपने कविता के माध्यम से कह रहे थे, मदद तो हर प्रकार की जाती है, मदद किया जाएगा, आपको काम किया जाएगा। जब ज़रूरत आएगी तो कोई मजबूरी हो जाएगी, आप हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, उनको भी धन्यवाद है। जो मौन रहे उनको भी धन्यवाद है, जो चले उनको भी धन्यवाद है, जो हमारी मदद किए उनको भी धन्यवाद है, जो विरोध किए उनको भी धन्यवाद है। अब चुनाव जीतने के बाद विरोध वाले के भी चेयरमैन राम प्रताप हैं और साथ वाले का भी चेयरमैन राम प्रताप है। और हम लोगों के दिमाग में इस तरह की बात नहीं रहती है कि कौन है वो कौन है। जब राम प्रताप यादव चेयरमैन हुए, जब आवाज़ बंट रहा था तो वो नहीं देखे कि मैं किसको आवाज़ दे रहा हूँ, मुझको वोट दिया है कि नहीं दिया है। तो जीतने के बाद इलेक्शन हम लोग गिनती तक लड़ते हैं, गिनती होने के बाद हम लोग सबके हो जाते हैं, सबकी मदद होती है। वो अपने दिमाग से निकाल लें कि इस तरह की कोई जो आज चिरैया कोट में लोग पिछले प्रधानों कार्यकालों में बिताए हैं, किए हैं, ऐसा कोई दिमाग में हम लोगों को नहीं रहता है। और आपको बता दें कि जब चिरैया कोट कि इस तरह के लोग चिरैया कोट में बदरेशन फैलाया काम करते हैं, तो चिरैया कोट के लोगों ने उनको हमेशा नकारने का काम किया है। व्यापारी शांति चाहते हैं, चारों तरफ से लोग चिरैया कोट में जमीन लेकर के यहाँ मकान बना करके शांति और सुरक्षा के लिए ही आकर के अपना मकान बना के रहते हैं कि हमारे परिवार यहाँ शांति से रहेगी, हमारे बच्चों को सही शिक्षा मिल जाएगी, सुविधा मिल जाएगी।
तो वह बिगाड़ने के कोई भी हो, इस तरह की स्थिति बाहरी ताकतें चिरैया कोट में किसी प्रकार की बदरेसर फैलाना चाहते हो तो आज ही सुन ले। वह लोग अपना मंसूबा अपने पास रखें और आप भी शांत रहें, हमको भी शांत रहने दें। और रही बात इलेक्शन की गिनती की, तो हारने वाला कुछ न कुछ बहाना ढूंढता है, तब उन लोग को बहाना मिल गया है। अभी अफवाह उड़ रहा था कि स्टे हो गया है, तो स्टे को तोड़ करके, स्टे को ख़त्म करके, जिन्होंने स्टे लिया था उनके घर स्टे दे करके कि अपने पास रखो, अब 5 साल बाद लेके आना। चेयरमैन राम प्रताप यादव अपने पूरे सभासदों के साथ आपके बीच में और एसडीएम मोहम्मदाबाद के देख रेख में शपथ ग्रहण हो गया है। 23/6/23 तक गठन हो जाएगा, उसके बाद खाता संचालित हो जाएगा, कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। फिर जो भी जितने लोग हर वार्डों में जो लोग सहयोग किए हैं, जो बाहर से आके सहयोग किए हैं, जो वार्ड के रहने वाले हैं सहयोग किए हैं, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि कोई भी समस्या उस वार्ड में हो, वह बेझिझक आकर के चेयरमैन राम प्रताप यादव या हमसे या जिससे भी जरूर बता दे कि यह समस्या है, यह काम जरूरी है, यह काम करना अति आवश्यक है। इससे करने से पूरे लोगों का भला होगा, आने जाने की सुविधा होगी। पिछली बार की तरह नहीं, इस बार आप लोगों से हमारा निवेदन सभी लोगों से है, जो वार्ड में रहने वाले हैं, जो बाहर से आते हैं, वह लोग समस्या सुने हैं, प्रचार करते हुए अपनी दिक्कतें उन लोगों से बताए हैं लोग, तो वो जरूर आकर के नोट करावें हर वार्ड के कि इस वार्ड में यह समस्या है। उस जो वो आप लोग नोट कराएंगे वही काम पहले वो दूर किया जाएगा, उसके बाद दूसरा काम। यह आप लोगों की जिम्मेदारी है, ताकि आने वाले दिनों में फिर दोबारा यहाँ अंधे लोग विकास न खोजने लगे, जिनको विकास नहीं दिखाई देता है, फिर खोजने लगेंगे। तो सभी लोग जब आप बता करके काम कराएंगे तो वही जवाब आप दे देंगे, यहाँ आना नहीं पड़ेगा, पत्रकार बंधुओं को लेके माइक नहीं घूमना पड़ेगा। तो इतना सहयोग आप लोग हमारा करिएगा कि जहाँ भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो, जिस वार्ड में जिस काम को मुख्य करना हो, वह जो है उसमें आप लोग सहयोग करिए। या कहीं हमारी जबान या चेयरमैन साहब के कार्यकलाप कुछ गलत हो तो मैं बड़े बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूं कि हमें आगाह करें कि आपके इस काम से, इस बात से मार्केट के लोगों को ठेस पहुंच रहा है, तो उसको हम लोग सुधारने का कोशिश करेंगे, सुधार देंगे। ये आप लोग भी हमें रास्ता दिखाने का काम करें। आप लोग ऐसी कोई बात न करें जिससे मार्केट में सद्भावना बिगड़े या किसी प्रकार की भेदभाव आवे। आप लोग जैसा चाहेंगे उसी तरह से नगर पंचायत चलेगी और जनता के बीच में का भैया मुहिबा का लाइन मारे थे बरदे हटावा के पहले तो हटा दे, उतार दे, उतार दो के तो काटा हो के मार दला लाइन है पनिया पर बंद कर मर दे, काट दला बतिया। और मैं जितने भी विजेता सभासद हैं सबको हार्दिक बधाई देता हूं। जो लोग हार गए हैं या दूसरे नंबर पे रहे हैं, तीसरे नंबर पे रहे हैं, वह भी जनप्रतिनिधि के रूप में काम किए हैं, वह भी यह न समझे कि हम हार गए हैं। अगर उनको भी उनके लोगों को जो दिक्कत हो वह भी आके बतावें। यह नहीं है कि मैं उनको वोट नहीं दिया हूं तो कैसे बताऊं। इसलिए आप जो हार गए हैं सभासद, वह भी लोग आकर के बतावें, अपने लोगों का काम करावें कि यह दिक्कत है हमारे बीच में, यह परेशानी है हमारे बीच में। वह लोग आकर के अपनी समस्या बतावें
उनके भी समस्या का निराकरण किया जाएगा, समाधान किया जाएगा और आपको हर जो भी व्यवस्था सरकार द्वारा आएगी वह आपके पास पहुंचने का काम करेगा। वो आप लोगों से राय लेने के बाद ही लोगों के पास जाएगी, वो आप लोगों की जिम्मेदारी होगी, ताकि हमारे लोग जो भी सहयोगी हैं, जो भी कार्यकर्ता के रूप में हैं, जो अभिभावक के रूप में, जो मददगार हैं, यह न कहे कि यह काम आप किए होते तो ऐसा हो गया होता। सभी लोगों की जिम्मेदारी है। आज के डेट में सभी लोग राम प्रताप यादव चेयरमैन हैं। अपने हाथ से चिरैया कोर्ट को संवारने का काम करिए, अपने हाथ से चिरैया कोर्ट को बनाने का काम करिए। जो भी बजट है उस बजट को दायरे में रखते हुए आप जो सुविधा चाहते हैं, जो नियम कानून गाइडलाइन प्रदेश सरकार की है, उस गाइडलाइन पर आप लोग अपनी राय दे करके वह काम चेयरमैन साहब से करवाइए। अगर चेयरमैन साहब नहीं करें तो मुझसे कहिए, मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि उसमें का एक भी सहयोग अपने परिवार को मैं नहीं दे पाऊंगा जो बाध्यता है। चेयरमैन न आवास न उसका परिवार, भाई भतीजा, उसके नाती पोता भी नहीं ले सकते, वो आप ही को देना है। ठेकेदारी भी अपने नाम से वो नहीं कर पाएंगे, कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। बस चेयरमैन बने हैं, चेयरमैनी की तरह जो करना है वो करेंगे। इसलिए आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। होसई भाई हमारे बीच में हैं, बहुत मदद की है ये, इनकी मदद के इतने हम कायल हैं, इतने हम इनसे प्रभावित हैं कि हमारे पास इस समय कुछ है नहीं, तभी दे देते हैं इनको। होसई भाई बड़ी आदर के हैं। जो आज कुछ लोग कहते हैं, जब चुनाव की गिनती चल रही थी तो कहे कि राम प्रताप यादव पीछे हो गए। राम प्रताप यादव गिनती में कभी पीछे नहीं हुए। ये प्रकाश गिनती में थे, जसवंत बाबा लोग थे, राम बाबू आप भी थे, कभी भी पीछे नहीं हुए राम प्रताप यादव। पहला अध्यापकों का जो वोटर था वहाँ से 7 वोट से बढ़ना शुरू किए और 1 वोट तक बढ़ते रहे, लेकिन पीछे कभी नहीं हुए। और कहते हैं लोग कि बेईमानी कर लिए, कहते हैं लोग कि मनाजिद में कम हो गया। मनाजिद में जितना वोट राम प्रताप यादव पाए हैं, प्रधानी में पिताजी नहीं पाते थे, मैं नहीं पाता था। क्यों? उनका 300 वोट हो गया तो वो कह रहे हैं कि हमारा वोट माइज हो गया। लेकिन आप लोग समझिए कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 167 वोट पाई थी और बहुजन पार्टी 126 पाई थी, और टूटी पाई थी 64 वोट। ये तीनों वोट को जोड़िए कितना हो जाएगा कमलेश भैया? कितना हो रहा है? 167, 126, 63, 300 कितना हो जाएगा? ना जोड़वा लो, मोबाइल निकलवा। 322, हाँ 350 वोट पाए हैं, 361, तो उनका वोट पहले का इकट्ठा हो गया तीनों, तो 350 जा रहा है। केवल 12 वोट 17 लोग मिलके बढ़ाए हैं। और राम प्रताप यादव 471 वोट पाए थे और 592 पा गए हैं, बढ़े हैं राम प्रताप। अब्दोपुर में पाए थे 309 वोट, 392 पाए हैं, बढ़े हैं राम प्रताप। दरियापट्टी में पाए थे राम प्रताप 336, पाए हैं 422 राम प्रताप। कोई वार्ड ऐसा नहीं बचा है, आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं कि चिरैया कोर्ट का कोई वार्ड ऐसा नहीं है जिस वार्ड में पिछली बार से राम प्रताप यादव दूना नहीं हुए। लोग कह रहे हैं कि जमीन बुढ़ान कुरैशी मोहल्ला में कम हो गया। मैं कहता हूं कि 40 वोट मिला था, इस बार 72 मिला है। बढ़ा है कि घटा है? जमीन दुर्गा में मात्र 72 वोट मिला था और 256 वोट मिला है, बढ़ा है कि घटा है? यूसुफाबाद में मात्र 43 वोट मिला था, आज 106 मिला है, बढ़ा है कि घटा है? महात्माना में पिछली बार 161 वोट मिला था, आज 226 मिला है, बढ़ा है कि घटा है?
सोहबत बगदासी में 2 बक्सा हुआ करते थे, दोनों बक्सा मिला करके 122 वोट मिले थे, आज 356 मिला है। बढ़ा है कि घटा है? याद करो, यह मत कहो कि मनाजित में हम पा गए। मनाजित में वो मेरा विरोधी वोट है, परमानेंट जाएगा। लेकिन याद करो कि तुम्हारे घरों में मैं पाया हूं, दुगना किया हूं। और तुम एक अपना घर मानते हो कि मेरा घर है। चिरैया कोट का 15 वार्ड मेरा घर है। पूरे 15 वार्ड के लोग मेरे परिवार के लोग हैं। मैं पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं कि नगर पंचायत मेरी परिवार के है। मनाजित दिल है तो चिरैया कोट धड़कन है। तो मंच पाने के बाद तमाम बात करने से नहीं काम चला, करके दिखाने की जरूरत है। मैं अभी अस्क जी कह रहे थे कि पर्दे के पीछे घर से बैठ के, मैं घर से बैठ के संचालन कर रहा था। चुनाव की जो भी सिस्टम होता बैठा रहा था, मैं घर बैठा था और थाने में मेरे नाम से मुकदमा हो गया। कितनी बड़ी राजनीति है कि मेरे नाम से मुकदमा हो गया। तो राम प्रताप के लोग मुकदमों से नहीं डरते। वो आपका काम है, करिए, हम अपना काम करेंगे, लेकिन कानून कभी हाथ में नहीं लेंगे। कानून की रक्षा, कानून का सहयोग मेरे पिता करते रहे, मैं भी कानून के सहयोग करता रहूंगा। चाहे जितना मुकदमा लिखना है आप लिख लीजिए, मैं मुकदमा झेल लूंगा, लेकिन कानून तोड़ने का काम मैं नहीं करूंगा। 3-3, 4-4 लोग पैसा लेकर के पकड़े गए, सबको छोड़ा गया और मैं घर बैठा रहा, मेरे मुकदमा किया गया। तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, जो पकड़े छोड़ दिए उनको भी धन्यवाद, और घर बैठे लोगों पर मुकदमा किए उनको भी धन्यवाद। आप इसके बधाई के पात्र हैं कि कम से कम अपने रजिस्टर में हमारा नाम दर्ज कर दिए। क्योंकि चुनाव के समय हम पत्रकारों से कहते थे कि मेरे पे 151 नहीं है, कम से कम आपने डाल दिया नाम मेरा भी। अब मैं कहूँगा ये थाना मेरा भी है। इसलिए सभी स्टाफ के लोगों को, अपने थाने के लोगों का भी सहयोग हमसे रहा, तहसील के लोगों का सहयोग रहा, नगर के लोगों का रहा, जो भाई हमसे हारे हैं उनका सबसे बड़ा सहयोग रहा। क्योंकि अभी बात होती रहती है उनसे हमारी, वो भी हमारा सहयोग किए हैं। इसलिए अब बात लंबी हो रही है और समय अब काफ़ी हो गया है। और यह चीज़ आप लोग दिमाग से एकदम निकाल लीजिएगा। अगर मेरी आवाज़ चिरैया कोट के हर लोगों के पास जा रही है तो अभी दिमाग से निकाल लें कि कहीं भी फर्जी या बेईमानी इस समय तो हो ही नहीं सकती, आगे होगा वो अलग की बात है। और आप लोग जानते हैं कि फर्जी वोट मारने में कौन माहिर होते हैं। फर्जी वोट मारने में कौन लोग माहिर होते हैं, किनका चेहरा ढका होता है। आप लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं। तो यही है कि कैसे नहीं कहते कुशल बोलता है, वही यह लोग खुद फर्जी करते हैं, दूसरे को फर्जी बताते हैं। अब मैं आप लोगों को इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमस्कार। मंच पे उपस्थित सरौदा ग्राम पंचायत के प्रधान, पिता तुल्य परम आदरणीय यशवंत सिंह जी, मंच पे उपस्थित हमारे मित्र, हमारे सहपाठी, पूर्व सदस्य जिला पंचायत आदरणीय राणा प्रताप यादव जी, मंच पे उपस्थित जियापुर के पूर्व प्रधान पप्पू सिंह जी, मंच पे मंचासेन हमारे बड़े भाई, वीरपुर निवासी, चिरैया कोट की राजनीति में अपनी अहम भूमिका रखने वाले बड़े भाई मुन्ना सिंह जी,
चिरैया कोट में हमारे चुनाव में कदम से कदम मिला के चलने वाले हमारे बड़े भाई ब्रजेश सिंह जी और उन्हीं के बगल में बैठे हुए हमारे मित्र, हमारे परम सहयोगी बड़े भाई अतुल सिंह जी, मंच पे बैठे हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम लोगों के बड़े भाई, हम लोग बचपन में इनके नेतृत्व में राजनीति किए, परम आदरणीय श्री हनुमान यादव जी संचालन कर रहे हमारे भाई अशोक कुमार अस्क चिरैया कोटी, जो एक बहुत ही बड़े कवि भी हैं, शायर भी हैं। सामने तमाम लोग उपस्थित हैं, चिरैया कोट की महान जनता उपस्थित है। हमारे बगल में भी लोग, अगल और बगल दोनों तरफ चिरैया कोट की महान जनता उपस्थित है। यह जो व्यवस्था है, यह सरकार की तरफ से सरकारी व्यवस्था है। कुछ लोगों को हम जो है बैठने की व्यवस्था नहीं दे पाए, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारे बहुत से साथी खड़े हैं, हम उनसे भी क्षमा मांगते हैं। और जो हमारे सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं, जिन लोगों ने चुनाव में वोट दिया, जिन लोगों ने चुनाव में अपना कीमती वक्त दिया, जिन लोगों ने चुनाव में अपना जो है समय दिया, हमारे कंधे से कंधा मिला के चलने का काम किया, हम आप सभी लोगों का आज इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करना चाहते हैं। साथियों, यह चुनाव जो बीता है विगत दिनों, यह चुनाव नहीं था, यह एक चुनौती थी। और चुनौती को स्वीकार करना कहीं न कहीं हमारा धर्म और फर्ज बनता है कि आपकी हक और हुकूक की लड़ाई के लिए जो भी कोई चुनौती देगा, उस चुनौती को हम स्वीकार करने का काम करेंगे। साथियों, चुनाव में तरह तरह का जो है प्रोपगंडा फैलाया गया कि राम प्रताप यादव के बेटों ने फला दलित के बेटे को मार दिया, तो फला बनिया को मार दिया, तो फला व्यापारी को मार दिया। राम प्रताप यादव फला व्यापारी को गाली दे रहे थे, फला जो है बनिया को गाली दे रहे थे। यहाँ तक कि फर्जी आईडी बना के फेसबुक पे भी चलाने का काम किया गया। आप सभी लोग जानते हैं, राम प्रताप यादव, जय प्रताप यादव को ही नहीं जानते हैं, इनकी कई पुस्तकों को भी आप सभी लोग जानते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। चाहे हमारे पिताजी रहे हों, चाहे हमारे चाचा लोग हों, चाहे हमारे परिवार का कोई सदस्य हो, बाजार में किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार करने का काम नहीं करता है। सबको हम लोग सम्मान देने का काम करते हैं, सबको चाचा बाबू भैया कहने का काम करते हैं। उसके बाद भी चुनाव में जो अफवाह कमेटी थी, तरह तरह की अफवाहों को फैलाने का काम किया। जब पिछली बार भी हम चुनाव लड़ रहे थे, तब भी अफवाह कमेटी काम कर रही थी, और इस बार भी अफवाह कमेटी अपना काम किया है। लेकिन आप लोगों ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करना चाहता हूं। साथियों, यह चिरैया कोट में कुछ अराजक तत्व हैं जिनको आप सभी लोग जानते हैं, जो चिरैया कोट का भाईचारा सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि वो लोग अपने मंसूबे में पूरा हो नहीं पाएंगे। जब तक मैं हूं, जब तक मैं चिरैया कोट की धरती पे जिंदा हूं, उनका मंसूबा कभी पूरा होने नहीं दूंगा। ये आपको इस मंच के माध्यम से वचन देने का काम करता हूं। साथियों, जब चुनाव चल रहा था,
उस अफवाह कमेटी का केवल काम था कि कभी वार्ड नंबर 1 में जाके झूठी बातों को फैलाना, कभी नंबर 2 में जाके, 3 में जाके, 4 में जाके झूठी बातों को फैलाना। इस तरह जो है वह लोग जो चुनाव लड़ रहे थे। मैं आपके बीच में अपने विकासों को लेके, अपने विकास को लेके, अपने काम को लेके आपके बीच में वोट मांगने का काम कर रहा था। मैं जो है गरीबों को आवास दिया था, इसके नाम पे मैं आपके बीच में वोट मांगने का काम कर रहा था। आप जहां बैठे हैं, आप नजर उठा के देख लीजिए कि आपके सामने कितने आवास गरीबों के बने हैं। आप जो है नजर उठा के देख लीजिए, जहां आप बैठे हैं कम से कम 15 से 20 की संख्या में आवास बना है और लोग आवासों में रहने का काम कर रहे हैं। हमने जो है राशन कार्ड बनवाने का काम किया, हमने जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन देने का काम किया, हमने जो है इंटरलॉकिंग, हमने नाली, हमने आरसीसी, हमने खड़ंजा देने का काम किया। आज के 5 साल पहले चिरैया कोट में तमाम प्रधान लोग थे। मैं बताना चाहता हूं, एक जमीन बुढ़ान ग्राम सभा थी। मैं 2010 में सदस्य जिला पंचायत था। उस जमाने में जमीन बुढ़ान में मैंने अपने जिला पंचायत से इंटरलॉकिंग लगाने का काम किया था। वहां का प्रधान, जो उस समय का वर्तमान प्रधान था, उसने जो है उसको फर्जी इंटरलॉकिंग दिखा के पेमेंट कराने का काम किया है। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो उसकी जांच करा ली जाए। ये वो इंटरलॉकिंग का काम जिला पंचायत से हुआ है कि ग्राम पंचायत से हुआ, इसका पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन साथियों, मैं भी 5 साल जो है अध्यक्ष नगर पंचायत रहने का मुझे अवसर मिला, मेरी माताजी को मिला। मैंने काम किया उनके प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन कोई यह आरोप नहीं लगा सकता कि राम प्रताप यादव ने फर्जी भुगतान किया है। काम में 20 की जगह 19 हो सकता है, 18 हो सकता है, लेकिन फर्जी नहीं हो सकता। काम जमीन पे, धरातल पे काम आपको दिखाई देगा। राम प्रताप यादव, कोई वार्ड ऐसा नहीं बचा है, नगर पंचायत के 15 वार्डों में कोई ऐसा वार्ड नहीं बचा है जिस वार्ड में राम प्रताप यादव ने इंटरलॉकिंग न लगाने का काम किया, नाली न बनवाया हो, और जो है खड़ंजा न लगवाया हो, और धार्मिक स्थलों को भी बनाने का काम राम प्रताप यादव ने किया। चाहे वो सैयद बाबा की मजार रही हो, चाहे वो डी बाबा का स्थान रहा हो, चाहे शिवाला मंदिर का स्थान रहा हो, चाहे खाकी बाबा कुटी का स्थान रहा हो, उसको भी बनाने का काम, उसको भी संवारने का काम आपके आशीर्वाद से राम प्रताप यादव ने किया है। और आने वाले दिनों में फिर करने का काम करूंगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। साथियों, जब मतगणना हो रही थी, जय प्रताप यादव ने बताया, मतगणना में मैं जो है काउंटिंग शुरू हुई तब से और काउंटिंग के लास्ट तक मैं कभी पीछे नहीं हुआ। यह जरूर हुआ कि मेरी लीड कम हो गई। मैं जब 500 की लीड लेके चल रहा था तो वह लीड 1 वोट पे आके रुक गई, लेकिन पीछे मैं कभी मुड़ के देखने का काम नहीं किया। और मुझे भरोसा था चिरैया कोट के लोगों पे, मुझे विश्वास था चिरैया कोट के लोगों पे, और मुझे अपने कर्मों पे कम विश्वास था। कहीं ना कहीं मेरे अपने पिताजी के कर्मों पे मुझे इतना विश्वास था कि मेरे कर्मों पे लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिताजी के कर्मों पे चिरैया कोट के लोग कभी धोखा देने का काम नहीं करते, क्योंकि चिरैया कोट के सुख दुख में
चाहे यहाँ अराजक तत्वों का फैला हुआ हो, चाहे अराजक तत्वों ने यहाँ जो है अपना हाथ पसारने का काम किया हो, तो उस पंजे को मड़ोड़ने का काम भी हमारे स्वर्गीय पिताजी ने किया है। और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के भी हम चिरैयाकोट के लोगों को वचन देना चाहते हैं कि आपके साथ अगर इस तरह की हरकत कोई करने का काम करेगा तो उसका पंजा भी मड़ोड़ने का काम यह राम प्रताप यादव आपके आशीर्वाद से करेगा। किसी भी सामंतवादी, किसी भी अराजक तत्वों को पनपने नहीं देगा। अगर वह चिरैयाकोट में इस तरह की हरकत करना चाहता है तो जब तक राम प्रताप यादव है इस तरह की हरकत सोचना भी बंद कर दे, नहीं तो उसकी खैर नहीं होगी। साथियों, आपको बताना चाहता हूं, आपको यह बताना चाहता हूं कि चुनाव के समय तमाम अफवाहों का सामना करना पड़ा। जिन अफवाहों से हमको लड़ना पड़ा, हम तो चुनाव लड़ रहे थे, हम वोट मांग रहे थे और लोग जो है केवल अफवाह फैला रहे थे। उनका काम ही था अफवाह फैलाना और अफवाह फैला के चुनाव लड़ना। मैं तो अपने व्यक्तिगत चेहरे पे चुनाव लड़ रहा था। मैं कहीं ना कहीं आपके समर्थन से चुनाव लड़ रहा था, आपके सहयोग से चुनाव लड़ रहा था। और लोग तो जो है किसी का फोटो लगा के चुनाव लड़ रहे थे, किसी का सिंबल लगा के चुनाव लड़ रहे थे। इसके बाद भी उनकी यह गति हुई, उनकी यह दुर्गति हुई। साथियों, बात बहुत लंबी हो जाएगी। कार्यक्रम जो है 10 बजे से चल रहा है। फिर कभी मौका मिलेगा, मौका तो बार बार मिलेगा। चिरैयाकोट के लोगों से बात करने के लिए मौका फिर कभी मिलेगा तो और बातें होंगी। साथियों, आप सभी लोग शपथ ग्रहण समारोह में आए। आप सभी साथियों का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे चुनाव जिताया, इसके लिए आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। समाप्त।